स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा। ब्रेकआउट होने के बाद एक और कैंडल बन सकती है, उसके बाद में ही मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है। लेकिन इस मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, देखो सेलिंग का थोड़ा सा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि सेल का मौका अभी हो सकता है कि आए ना अभी पूरा हमारे 4 तारीख तक। थोड़ा बहुत आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा सेल, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, ये लाइनें आपको फिर भी लगाते हुए चलना है। यहाँ पर अगर आपको मौका मिला तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि ये देखो, यहाँ से 3 लाइनें लगा के चलना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का अगर आपको मौका दिखता है तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो कोई आने के चांसेस नहीं। यहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो फिर भी वो कैसे चलेगा, हिलते डुलते ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ग्रीन, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन बन जाएगा। अब वो कल वाला कैंडल बनेगा तो हो सकता है कि यहाँ से ओपन हो जाए और फिर इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि फिर यहाँ पर हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर ओपन हो गया तो इस तरह से, या यहाँ पर ओपन हो गया तो इस तरह से काम कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। और वैसे भी आपके साथ में 20 मूविंग एवरेज है ही है। ये 20 मूविंग एवरेज में आपको किस तरह से काम करना है, तो चलो यहाँ से मैं 20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। तो उसके सपोर्ट पर आपको क्या करना है, बाई करना है। अगर आप चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा मैं तो यही बोलता हूँ कि थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी जब तक मार्केट स्टेबल ना हो जाए, तो अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको मैंने एक ही स्ट्रेटजी बताई है कि अगर ऐसी कंडीशंस आए तो यहाँ से क्या होगा कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर वापस से आएगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर बाई कर दो, फिर यहाँ से वापस आए, फिर बाई कर दो। तो इस तरह से ही मार्केट में अगर एक चलने का मौका मिलेगा तो इस तरह से आपको करना है। और कहीं ना कहीं सेल में अगर आता है तो मार्केट में आपको देखना है कि ये वाले लोग ट्रैप हो चुके हैं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है बाइंग पर, ना कि सेलिंग पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है कि क्या क्लियरली अगर आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक तो 20 मूविंग को आपको मूविंग एवरेज को पकड़ के चलना है। दूसरा, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर जाना है। प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया है कि देखो, अभी हमारे पास में कोई ना तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, ना कोई हमारे पास में अभी कुछ है। तो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, 9 मूविंग एवरेज को थोड़ा सा लगा के रखना है। ये 20 मूविंग एवरेज तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम करता है, लेकिन देखो एक छोटा सा अगर आप मोमेंटम चाहते हो तो इसको लगा के रखना। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल का प्लान कर सकते हो। देखो, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बाई का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर जाता हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर जाता हो। तो यहाँ पर आप जितनी भी बार देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाता हो, आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर जाता हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है और इसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। कल के लिए अभी हम बात करें तो प्रेडिक्शन में तो वही रहेगा अपना कि हमारी जो लाइन है वही रहने वाली, इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला। जो हमारी स्ट्रेटजी है, चाहे मार्केट में किसी भी तरह से चले, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर आपको फोकस करके रखना है। तो ये वाला ऊपर वाला अपने लिए 23,000 के आसपास का, 22,950 का हमारे पास में क्या रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे हमारा सपोर्ट रहेगा और यहाँ से 22,800 के आसपास भी हमारा क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में कहाँ पर दिखेगा अपने को ये देखना है कि यहाँ पर दिखा तो हमारे पास बाइंग का मौका रहेगा, यहाँ पर खुला तो हमारे पास सेलिंग का मौका रहेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। बैंक निफ्टी पर भी अगर हम यही चीज़ें देखें तो यहाँ से आपको यही चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखो, मार्केट में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, अगर आपको पता है तो देखिए, दुनिया में कोई सी भी स्ट्रेटजी आप चला लो, लेकिन इतनी जल्दी मतलब कोई भी इतनी 100% सक्सेस नहीं होती है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, तो 1-2 दिन फेल हो सकती है या पूरे वीक में भी फेल हो सकती है। तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि आपको ट्रेड वैसे ही सोच के करना है और ट्रेड वैसे ही प्लान करना है जो आप सीखे हो। अगर आप खाली 1-2 दिन के लिए या फिर आप गलत रास्ते पर चले जाओगे तो फिर बाद में क्या होगा, फिर आपको पछतावा होने वाला है और फिर आपको यहाँ पर ये सब चीज़ दिखने वाली। तो हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा ऊपर खुल जाए, बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाए कि 49,000 के आसपास खुल जाए,
तो फिर भी एक रिट्रेसमेंट लेगा और उस रिट्रेसमेंट पे आप सेल कर सकते हो और उसी पर आप बाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। रिट्रेसमेंट तो आपको पता ही है किस तरह से लेता है। तो ये वाले स्विंग अपने लिए क्या होते हैं, बाइंग के होते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका बाइंग का प्लान होना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा आपको सेलिंग का प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 मूविंग एवरेज आपको पता है कि कैसे काम करेगा। तो 20 मूविंग एवरेज का भी आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है। तो यहाँ से तो यहाँ पर मैंने 9 मूविंग एवरेज लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है, क्योंकि देखो आप अगर 20 मूविंग एवरेज लगाओगे तो यहाँ से आपको बेटर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटर, कि जब भी ये सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9 वाला आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये वाला आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आएगा, वापस सपोर्ट लेगा, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको वैसे ही सेम, यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर आपको देखो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट लिया है वहाँ वहाँ बाइंग हुई है। लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर रहे होंगे और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग होती जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो हर जगह। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलना है अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो। अगर नहीं चल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पर फोकस करना है कि अगर ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब सोचना है थोड़ा सा, या फिर आपको दूर रहना है। अभी कुछ ऐसे मोमेंटम आ रहे हैं तो इनसे थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि लॉस हम ले नहीं सकते। हमको लॉस बहुत कम रखना है और प्रॉफिट हमको ज़्यादा रखना है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है कि जब भी कुछ ऐसी, अगर मैं कहूँ कि नदी में बाढ़ आ रही है और आप कूदोगे तो हो सकता है कि आप अगर नदी की डायरेक्शन में तैरना चाह रहे हो तो फिर आप तैर कर जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप डूब भी सकते हो। इस चीज़ का आपको याद रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर वही मौसम चल रहा है कि बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में कूदो मत, और कूदो तो मार्केट की डायरेक्शन में कूदो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।